to mahindraguru.com. Today we are going to have a video session on the topic data link, the OSI model, the very important layer of the OSI model. Let's see what we have in this discussion of data link layer. So, the figure which we have studied yesterday, have a look today. We have emphasized on the second layer, the data link layer, layer number 2. इस फिगर को जरूर याद रखिएगा, बहुत जरूरी है. क्वेश्चंस इसी फिगर में से आते हैं. नंबर पूछा जाता है, किस नंबर पे कौन सी लेयर पाई जाती है, या ये लेयर किस नंबर पे पाई जाती है. इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे आपको हर वीडियो सेशन में ओएसआई की ये फिगर जरूर दिखाएं ताकि आप इसको मेमोराइज कर सकें. कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, डेटा लिंक लेयर. बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन है डेटा लिंक लेयर की. एक बार गो थ्रू हो जाते हैं. द डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर इन द 7 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ ओएसआई मॉडल. ओएसआई मॉडल के 7 लेयर आर्किटेक्चर में ये दूसरी नंबर की लेयर है जो ये सर्विसेज हमें देती है. आज उसके बारे में पढ़ेंगे. क्या डीएलएल को सब डिवाइड किया गया है ये भी जानेंगे. चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट सर्विस दैट डीएलएल ऑफर्स इज फ्रेम एरर चेकिंग. चेक्स रिसीव्ड फ्रेम्स फॉर इंटीग्रिटी. जब भी नेटवर्क पर फ्रेम्स भेजे जाते हैं तो वो 1, 2, 3, 4 या नंबर्स में भेजे जाते हैं. अगर फ्रेम नंबर 1 पहले आ गया, देन आफ्टर थर्ड आया, उसके बाद फोर्थ आया, फिर सीधे 6 आया, तो सेकेंड एंड फिफ्थ वाज मिसिंग. तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में होगा कुछ ऐसा कि जब तक फाइनल फ्रेम्स पहुंच नहीं जाएंगे तब तक वेट किया जाएगा, और वेट करने के बाद जब सब फ्रेम्स पहुंच जाएंगे तो ये चेक किया जाएगा कि जो फ्रेम्स आने थे या जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स आने थे क्या वो कंप्लीट तरीके से पहुंच चुके हैं. ये होता है आपका फ्रेम एरर चेकिंग में. अगर नहीं तो इट विल बी अ काइंड ऑफ एरर. अगर है तो चलिए नेक्स्ट बात है. फ्रेम सीक्वेंसिंग ट्रांसमिट्स और रिसीव्स फ्रेम्स सीक्वेंशियली. पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन. जब ये फ्रेम्स आते हैं, पहुंचते हैं रिसीवर एंड पे, तो इनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है ताकि वो एक सस्टेनेबल या एक नोटिफिएबल इंफॉर्मेशन आपको दे सके. देन आफ्टर वी हैव फ्रेम ट्रैफिक कंट्रोल. टेल्स द ट्रांसमिटिंग नोड टू हॉल्ट व्हेन नो फ्रेम बफर्स आर अवेलेबल. अगर ट्रांसमिटिंग एंड या भेजने वाला एंड लगातार फ्रेम्स भेजता चला जा रहा है और फ्रेम बफर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये डीएलएल उस ट्रांसमिटिंग एंड को रुकने के लिए कहता है, कुछ वक्त के लिए वेट करने के लिए कहता है जब तक अगला फ्रेम बफर अवेलेबल ना हो. ओके, आगे बढ़ते हैं. लिंक एस्टैब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन. Establishes and terminates the logical link between two nodes. बहुत ध्यान देने वाली बात जो यहां पर है, the logical link. लॉजिकल लिंक को स्टैब्लिश करता है और जरूरत पड़ने पे टर्मिनेट भी करता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल लिंक, वी आर एम्फसाइजिंग ऑन द लॉजिकल लिंक. आगे बढ़ते हैं. यहां पे 2 नोड्स का मतलब क्या है? 2 नोड्स का मतलब है द ट्रांसमिटिंग एंड द रिसीविंग एंड. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. ओके, फ्रेम एक्नॉलेजमेंट डिटेक्ट्स एंड रिकवर्स from errors that occur in the physical layer by retransmitting the non-acknowledged frames. अब पहले समझते हैं एक्नॉलेजमेंट का मतलब यहां पर क्या है. अक्सर एक एग्जांपल लेते हैं. जब हम घर पहुंचते हैं या ऑफिस पहुंचते हैं तो घर पे कॉल करके कहते हैं कि हम ऑफिस पहुंच चुके हैं. ये एक तरीके की एक्नॉलेजमेंट है जो हम देते हैं अपोजिट पार्टी. यहां पर फ्रेम एक्नॉलेजमेंट का मतलब यह है कि जो ट्रांसमिटिंग एंड है और जो रिसीविंग एंड है, जब ट्रांसमिटिंग एंड कोई फ्रेम भेजता है तो रिसीविंग एंड आफ्टर रिसीविंग द फ्रेम एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है ट्रांसमिटिंग एंड को कि फ्रेम सो एंड सो फ्रेम नंबर हैज बीन रिसीव्ड बाय मी एंड द फ्रेम इज इंटीग्रेटेड एंड इज बिल्कुल करेक्ट. मतलब कहने का किसी भी तरीके का करप्ट फ्रेम नहीं पहुंचा है. इन केस अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तो कुछ पहले से प्री डिफाइंड टाइम के लिए वेट किया जाता है, और जब वो टेन्योर खत्म हो जाता है तो खुद ब खुद फ्रेम को रीट्रांसमिट कर दिया जाता है. ये है फ्रेम एक्नॉलेजमेंट. थोड़ा आगे और बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव. ओके, नाउ वी हैव द डिवीजन ऑफ डीएलएल.
डेटा लिंक लेयर को फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, LLC या MAC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये दो सब डिविजन हैं डेटा लिंक लेयर के। हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपनी सर्विसेज है जो वो ऑफर करते हैं OSI मॉडल में। इसको जानेंगे आगे के वीडियो सेशंस में। The next Digi page will be on the topic LLC, the first sub layer of DLL. अगला Digi page LLC पर होगा। Don't miss the video session on the topic LLC, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एंड SO IT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। So that was all for today's video session. Thank you for being a part of this video session. Do post a comment on mahendraguru.com and do subscribe us on our YouTube channel.